नशे की लत एक ऐसा अंधेरा जिसने ना जाने कितने घर उजाड़ दिए, कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। किसी ने अपनी मेहनत की कमाई जहर में बहा दी तो किसी ने अपने ही हाथों अपने रिश्तों को तोड़ दिया। उड़ेगा नहीं बढ़ेगा हिमाचल के पहले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे कुछ लोग इस दलदल से बाहर निकले और अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाए। उनकी कहानियां सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक करारा सबक भी है जो अब भी नशे के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बचने की कोशिश काफी है? नहीं, अब वक्त आ गया है कि नशे के खिलाफ जंग छेड़े। इस मिशन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे समाज को इस जहर से बचाना चाहते हैं। लाखों परिवारों की उम्मीद बनकर हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए दिन रात लड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं देवभूमि क्षत्रिय संगठन के संस्थापक रूमित सिंह ठाकुर से, जो नशे के बढ़ते कहर पर पूर्ण विराम लगाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। उनकी एक ही मांग है, मौत के बदले मौत। रूमित ठाकुर जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन स्पीक्स में। देखिए, बहुत ही उम्दा कार्य पिछले कुछ सालों से आपका देखने को मिल रहा है। कोई भी मुद्दा हिमाचल प्रदेश में हो तो उस पर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में नशा जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत से जो परिवार है वो बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, अपने बच्चों को खोते हुए नजर आ रहे हैं, और आप इसमें उम्दा कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसके बारे में जानकारी दीजिए। अंकिता, सबसे पहले आपका नेशन स्पीक्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से जितनी भी हिमाचल प्रदेश की जनता है या पूरे देश की जनता इस बात को आज सुनने वाली है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, विषय इस प्रकार से है कि ये जो नशा है इस हिमाचल प्रदेश में पहले कई लाखों में एक को सुना जाता था कि वो नशा करता है। ये जो सिंथेटिक ड्रग इस हिमाचल प्रदेश में आया और 3-4 साल के अंदर इसने हिमाचल प्रदेश की पूरी तकदीर और तस्वीर बदल के रखी। आज हम लोग छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है कि ये लोग 5th, 6th, 7th क्लास के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। देश की सीमाओं से ये नशा हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। कैसे आ रहा है, कौन ला रहा है, किसके माध्यम से आ रहा है, किसके शेल्टर पे आ रहा है, ये सवाल सबके मन में है और पूरी जनता के मन में है। इन लोगों को अंकिता, मैं भी जेल में था तो हमने स्वर्ण आयोग का आंदोलन किया, तो प्रदेश की उस टाइम की वर्तमान की सरकार ने हमको जेल के अंदर डाला। 1 महीना हम जेल के अंदर रहे। बहुत सारे नशा लेने वालों और नशा बेचने वालों के साथ हमारी बात हुई, चर्चा हुई, वार्तालाप। हमने उनसे बात की कि नशा बेचने का कोई डर, कोई खौफ, लेने का कोई डर, कोई खौफ। तो उन लोगों के मन में ना पुलिस के प्रति कोई डर था, ना कानून को लेकर कोई डर था, ना किसी और चीज को, सजा को लेकर उनको कोई डर। उनको पता है कि हमारे माता पिता जमीन बेचेंगे, जेवर बेचेंगे और हम लोगों की जमानत करवा देंगे। हमने एक बात का एक्सपीरियंस किया कि जिस व्यक्ति को डर नहीं है वो मौत बेच रहे हैं बाहर से आकर। बहुत सारे हरियाणा के थे, पंजाब के थे, वो हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर आकर वो मौत बेच रहे हैं। मंडी बना दिया उन्होंने हिमाचल प्रदेश को। उन लोगों को डर क्या है? अगर आज हम लोग किसी का मर्डर करते हैं तो 302 का धारा लगती है। जी, बिल्कुल। मौत की सजा का प्रावधान था, फांसी की सजा का प्रावधान था। लोग डरते थे कि फांसी हो जाएगी। आज वो सारी की सारी चीजें खत्म। लोगों को एक बहुत बड़ी, अगर आप यकीन मानेंगे अंकिता, ये जो लोग हैं ये जब जेल में जाते हैं तो आप इनकी शक्ल सूरत देखना, कभी 50-60 किलो के होते हैं और जब ये अंदर से बाहर आते हैं ये 70-80 किलो के होकर आते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता है हम रेस्ट पीरियड के ऊपर जा रहे हैं, अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए हम लोग जा रहे हैं जेल के अंदर। पुलिस की स्टैंप का मतलब उनका बिजनेस फ्लरिश होना। इन लोगों को डर नहीं। हमने सीधी मांग इस हिमाचल प्रदेश में करी कि जो नशा तस्कर है, ना जेल ना सजा, सीधे एनकाउंटर। जी, और देखिए, सरकार से भी देखिए आपकी बातचीत चल रही होगी, आप ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार इस समय हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ किस तरह का कार्य कर रही है? जी देखिए, जहां तक हमने आप लोगों के माध्यम से हमने देखा और प्रशासनिक अधिकारियों से हम लोग लगातार वार्तालाप करते रहते हैं। सरकार भी इसके ऊपर कानून ला रही है, एक्ट ला रही है। आई थिंक शायद इस सदन में लेकर आए। लेकिन
हट फिर के बात वहीं पर आती है अंकिता, क्या नशा बेचने वाले को अपनी मौत का डर होगा? आप कानून 100 बना लें, जब तक मौत की सजा मौत नहीं होगी उसको डर काहे का? आज कितने पेशेवर मुजरिम जेल के अंदर बैठे हैं, बड़ी से बड़ी गैंगस्टर जेल के अंदर बैठे हैं, जेल के अंदर बैठकर उनका नेटवर्क चलता है। क्यों, कैसे? क्योंकि वहां पर बैठकर उनको पता है कि हमने अपना नेटवर्क कैसे चलाना है। अगर ये हमारे युवा को अगर ये शमशान घाट दे रहे हैं तो इनको शमशान घाट क्यों ना मिले? अगर ये हमारे बच्चों को मौत बांट रहे हैं तो मौत के बदले इनको मौत क्यों ना मिले? ये मांग हमने इस हिमाचल प्रदेश में अंकिता की है। और मुझे लगता है कि जब तक डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, तब तक नशा तस्करों का कोई इलाज नहीं हो सकता। शिमला पुलिस ने, सोलन पुलिस ने, पूरे हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने, मीडिया बड़ी बड़ी सुर्खियों में है मीडिया में कि इस चेन को तोड़ा, इस चेन को ब्रेक किया। एट लास्ट जा तो वो जेल में रहे, जा वो मजिस्ट्रेट के सामने रहे, उसके बाद वो जेल में जा रहे, उसके बाद उनका डर, उनको डर तो है ही नहीं जी। और देखिए देखा जाए तो जो प्रशासनिक अधिकारी है, सरकार है, वो उम्दा कार्य जरूर करे। यहाँ से ये भी सुनने में आया है कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, अपने जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं, इनाम घोषित कर रहे हैं। चाहे पंचायत स्तर पर देखे या महिला मंडल जितने हमारे हैं वो भी कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करे। आपने भी एक इनाम राशि घोषित की है, उसके बारे में? हाँ अंकिता, हमने भी एक 25,000 रुपए की इनाम राशि हमने घोषित की कि जो लोग इन तस्करों का पता हमें देगा, इंफॉर्मेशन देगा, उसको 25,000 रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। और पूरे हिमाचल प्रदेश में लोग जागरूक हो गए हैं और हमने महिलाओं को ज्यादा देखा, महिलाएं ज्यादा जागरूक हो रही हैं जो अपने बच्चों को तड़फता हुआ देखती हैं और वो इसमें बेहतरीन कार्य कर रही है, रात को नाके तक लगा रही है। बहुत पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये प्रशासनिक अधिकारियों का नाम आया, पटवा डॉक्टरों का नाम आया, इंजीनियर्स का नाम आया, वकीलों का नाम आया, प्रशासनिक अधिकारियों का नाम आया, लोगों का मन का विश्वास कहीं डोल गया कि जब ये लोग इस चपेट से नहीं बचे तो हम विश्वास किसके ऊपर करेंगे? आज अगर ये लोग इसमें इन्वॉल्व है तो जनता, आम जनता विश्वास किसके ऊपर करेगी? हम जाएंगे किसके पास? इन कुर्सी वालों के पास। अगर ये कुर्सी वाले उसमें इन्वॉल्व होंगे तो बचाएगा कौन? बिल्कुल बचाएगा कौन? तो इसलिए जो पुलिस अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं और उन्हीं लोगों के लिए हम लोग, उनका सहयोग करने के लिए हम लोग खड़े हैं। हमने इनाम राशियां रखी, हम मदद तो पुलिस को कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हम पुलिस को देंगे कि आप पकड़िए जाकर। अगर आप नहीं पकड़ते जाकर तो जनता का विश्वास टूटेगा। तो आपके पास अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और जब से हमने ये बात पूरे आप लोगों के मीडिया के माध्यम से पूरे देश, पूरे प्रदेश में गई है, घर घर तक गई है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं और वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में, सड़क पे, जंगल में रात को ये सारी एक्टिविटीज चलती हैं और वो सारी जानकारियां हम पुलिस अधिकारियों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो हमने उसके बाद जो कार्रवाई की जाती है वो ठीक तरीके से हो रही है? अभी तक हमने जो 2-3 जानकारियां दी हैं, पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई है, उन लोगों को पकड़ा है, उन लोगों के पास से जो मटेरियल है, जो चिट्टा है, वो भी पकड़ा गया है। देखो, सबसे बड़ा सहयोग जनता का है, लोगों का है। हम लोग भी आगे आए हैं, हम लोग इसलिए आए हैं ताकि हम अपनी जनरेशन को बचा सके। ये जो लोग हैं जो बेखौफ इस हिमाचल प्रदेश की सड़कों के ऊपर मौत बांट रहे हैं, अंकिता, लगभग 3-4-5 दिन ऐसे हो गए हम फेसबुक के ऊपर वीडियोस को देख रहे हैं। हमारा मन रोता है कि जब उन बच्चों को, हम लोग इस प्रदेश की भावी पीढ़ी को हम नालियों में गिरे हुए देखते हैं, तड़प तड़प कर मरते हुए देखते हैं। आज क्राइम रेशियो अगर बढ़ रहा है ड्यू टू नशा, क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, वो क्राइम कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई लूटपाट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये इसलिए क्योंकि ये जो लोग बाहर से आके नशा बेच रहे हैं ये बेखौफ हैं। इन लोगों वही तो पहले देखिए, हम जब भी सुना करते थे, हम ये सुना करते थे कि उड़ता पंजाब, हाँ, अब देखिए उड़ता हिमाचल बनता जा रहा है। और ये जो नशा आ रहा है ये हिमाचल से तो नहीं, ये बॉर्डर एरिया से ही आ रहा है। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि देखिए, हिमाचल प्रदेश एक मंडी है जी, जहाँ पर नशे को बेचा जा रहा है। बन तो ये पाकिस्तान में रहा है, बन तो ये अदर कंट्रीज में रहा है। हमने एक मांग हमने ये रखी कि जितने हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटीज हैं, शिक्षण संस्थान है, वहां पर पुलिस चेक करे
कि कितने जो ये नाइजीरियन स्टूडेंट्स हैं या कई ऐसी जो शक के घेरे में जो कंट्रीज होती हैं जहां पर नशे का सबसे ज्यादा प्रचलन होता है, वहां के बच्चों की जांच पड़ताल करें कि कितने ऐसे बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन लोगों का इनकम सोर्स क्या है। अगर वो यहाँ पर हिमाचल में आकर रह रहे हैं तो उनके पास उनके आप बैंक ट्रांजेक्शन चेक करिए, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहीं वो नशे के खेप यहाँ पर पढ़ने के बहाने लेकर तो नहीं आ रहे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अंकिता जो इस हिमाचल प्रदेश में हम लोगों को सुधारनी पड़ेगी, हम सब लोगों को सुधारनी पड़ेगी। पुलिस से तो हमारा और सरकार से तो हमारा निवेदन ये है कि आप कानून जो मर्जी लाइए, लेकिन जब तक आप मौत का बदला मौत से नहीं लेंगे तब तक इन लोगों के मन में कोई डर नहीं होगा। मेरा पहले से लेकर और आखिरी तक सिर्फ यही हमारे मन में है और यही हमारी मांग है, एनकाउंटर मतलब एनकाउंटर। अगर चिट्टे के ग्राम्स के ऊपर, डोज के ऊपर अगर हमारे प्रदेश की युवा पीढ़ी की मौत लिखी है तो पुलिस की बंदूक की गोली के ऊपर भी इनकी मौत लिखी जानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है रूमी जी कि ये जो नशा जो आजकल का युवा ले रहा है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? क्योंकि बहुत से केसेस हम देखते हैं, कोई परिवार से परेशान है, कोई लोग ऐसे जो टीनेजर्स बेसिकली देखे जाते हैं, वो अपने जो दोस्तों के साथ मिल बांट कर ये सारी चीजें करते हैं। तो आपको क्या लगता है शुरुआत कहाँ से? आपने बहुत अच्छी बातें पूछी और इवन अभी मैं सोलन आ रहा था तो गाड़ी चलाते चलाते मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि अगर इस देश की युवा पीढ़ी का अगर किसी ने बर्बाद किया है तो उसको बर्बाद करने वाले ये बॉलीवुड वाले हैं जी। सबसे बड़ा कारण कि आज हम फिल्में देखते हैं, हमारे बच्चे फिल्में जाकर देखते हैं, उसमें जितने भी ये क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है, विलेन्स को दिखाया जाता है, वो विलेन होते कौन है? वो ड्रग ले रहे होते हैं, स्मैक ले रहे होते हैं, गांजा ले रहे होते हैं, वो लड़कियों के रेप करते हैं, चोरियां करते हैं, बड़े बड़े ऐशो आराम में जीते। हमारी युवा पीढ़ी देख क्या रही है? हीरो तो लास्ट में आता है, वो मारेगा, 4 गोली मारेगा, 4 घसे मारेगा, डॉन मर जाएगा, लेकिन जो उसकी पूरी वो जिंदगी है उस क्रिमिनल की, उसकी ऐशो आराम में है। और हमारा यूथ फॉलो क्या कर रहा है कि यार ये नशा ऐसे लिया जाए। जैसे आप एक लड़कियों का उदाहरण भी मेरे ख्याल में आ रहा था कि कोई हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस कोई अगर वो फैशन करती है, कोई ड्रेस पहनती है, कोई मेकअप करती है, तो हमारे लड़कियां उसको फॉलो करती है कि यार मैंने कैटरीना का या मैंने फलाना जो भी है, मैंने इसके ट्रेंड को मैंने फॉलो किया। वैसे ही अगर ये जो लड़कियां हैं, अगर इनको नशा देते हुए टीवी में, फिल्मों में दिखाया जा रहा है, तो जो इनको फॉलो करने वाला वो है तो यूथ, वहां से इनको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद उनकी संगत ऐसी बढ़ रही है, फिर इस देश को बर्बाद करने वाली जो ताकतें हैं वो अपना जाल फैला रही है। उनको पता है कि बंदूक से नहीं लड़ पाएंगे, अब बंदूक से लड़ेगा कौन? इस देश का युवा। अब जब इस देश के युवा को हम नशे से बर्बाद कर देंगे, हिमाचल प्रदेश ने सबसे ज्यादा परमवीर चक्र लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा हमारे हिमाचल प्रदेश से सेना में भर्ती लड़के होते हैं, सबसे ज्यादा जो सेना में भर्ती देने वाला जो प्रदेश है, आज उस प्रदेश का युवा नशे की चपेट में। कहां से सेनानी देंगे, कहां से सैनिक देंगे, कहां से परमवीर चक्कर लाएंगे, कहां से प्रशासनिक सेवाओं में लड़के लड़कियों को भेजेंगे, कहां से डॉक्टर बनाएंगे, कहां से इंजीनियर बनाएंगे? ये सब कुछ जितना बेड़ागर करने वाले हैं ये बॉलीवुड वाले हैं। इन बॉलीवुड वालों के ऊपर सबसे पहले नकेल कसी जानी चाहिए अंकिता, ताकि ये जो वहां पर युवाओं की दिशा को भटकाने वाले जो ये लोग हैं, इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। जो ये फिल्मों में ये नए नए तरीके के नशे को अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं, ये नशा है, वो नशा है, बच्चे सीखते वहीं से रहे। और बच्चा आज केजी नर्सरी क्लास से इन लोगों को फॉलो कर रहा है। बात की तो युवा पीढ़ी की तो हम बात ही बहुत बाद में करें, केजी नर्सरी से वो उनको देख के आज बच्चे हेयर स्टाइल अपना, मैंने सलमान वाला हेयर स्टाइल करना है, मैंने शाहरुख वाला ड्रेसअप कोड करना है। छोटे छोटे बच्चे जी, जब वो उनको ये करते हुए देखेंगे, उनको नशा करते हुए हमारे बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, बहुत बड़ा चिंता करें। और देखिए पूरे हिमाचल की तो हमने यहाँ पर बात कर ली, अब आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, अर्की विधानसभा क्षेत्र की। वहां पर इस समय क्या चल रहा है? वहां पर भी इतने ही केसेस नशे को लेकर आ रहे हैं? ये हर जगह है, जनता से तो आप जुड़े हैं। बिल्कुल हर जगह है अंकिता, और जहां से भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम पुलिस प्रशासन को हम लोग दे रहे हैं। शिमला जो इनकी स्पेशल फोर्स बनी है, हम उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हर जगह वो कौन सा गांव बचा है? अभी कुनिहार से भी पकड़े गए लोग, पकड़े गए, पुलिस ने पकड़े। कौन सा इलाका बचा है? कोई इलाका नहीं बचा, कोई अछूता नहीं है, क्योंकि ये जो मौत के सौदागर है अंकिता, ये बेखौफ घूम रहे हैं हिमाचल प्रदेश की सड़कों के ऊपर। सिर्फ जेल मिलेगी, मुकदमा मिलेगा, उसके बाद
मौत तो ये दूसरे बच्चों को दे रहे हैं, जी बिल्कुल। तभी मांग ये अंकिता, मौत का बदला मौत। जी, और देखिए इसी को लेकर हमने कुछ लोगों से बातचीत की थी जो इस नशे के जाल में फंस चुके थे। रिहैब सेंटर्स हमने विजिट किया था। वहां पर जब हमने उनसे साथ बात की तो किसी ने करोड़ों रुपए अपने परिवार के खर्च कर दिए। कोई नशे की लत में पता नहीं क्या क्या वो करते आ रहे थे। आप भी कुछ ऐसे परिवारों से जरूर मिले होंगे, माँ बाप का दुख होता है, कुछ अपने एक्सपीरियंस जरूर यहाँ पर शेयर कीजिए। हमने प्रैक्टिकली बहुत ऐसी फैमिलीज को देखा है जिनके बच्चे नशे के चपेट में थे, बहुत सारे तो आज रहे ही नहीं, और जो हैं उन बच्चे से ज्यादा उसका परिवार बर्बाद है। उसके परिवार ने अपने बच्चे को तिल तिल मरते हुए अपने सामने जो देख रहे हैं, उन लोगों के जो दिल का दर्द है वो हम भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वो जो बच्चे हैं, कई लोगों ने बचाने की कोशिश करी अपनी पूरी जिंदगी। कोई नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़कर आ गए, अपने बच्चों के ऊपर स्टेबल हो गए कि सिर्फ बच्चों का ख्याल रखना है। बहुत सारे बच्चे जो उनका दर्द था, जैसे वो निकले, उन्होंने परिवार वालों ने पता नहीं क्या क्या नहीं किया, डॉक्टर्स के पास ले गए, रिहैब में भेजा, करोड़ों रुपया खर्च कर चुके, कोई जमीनें बेच चुके, जो माँ थी वो अपने जेवर बेच चुके, जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कमाई से उन्होंने कमाया था, वो बच्चे को सिर्फ नशे से बाहर निकालने के लिए वो अपना लगा चुके। उन परिवारों की, उस बच्चे की, तो चलो हम तो बोलते हैं कि विक्टिम्स भी हैं, उन विक्टिम्स को उस चीज से मुख्य बाहर निकालने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को एक स्पेशल बजट का प्रावधान करना चाहिए, अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए। जो बच्चे ऐसे रह गए उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास अमल में लाए जाने चाहिए। कानून तो आप बनाओगे, लेकिन उस कानून से भी लोग बचकर निकल जाते हैं। ये जो मैंने आपको बॉलीवुड की बात कही अंकिता, ये जो फिल्म है ना बॉलीवुड वाले, इन्होंने हर चीज की तरकीब बताई। चोरों को चोरी करने की तरकीब बताई है, रेपिस्ट को रेप करने की इन्होंने तरकीब बताई है, इन्होंने डकैतों को डकैती करने की इन्होंने तरकीब बताई है, इन्होंने ये जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम करने वालों को साइबर क्राइम करने की तकनीक इन लोगों ने बताई। कहां से आते चोर? कहीं कोई भी क्रिमिनल है वो कहां से सीखता है? अपने दिमाग के ऊपर तो नहीं, वो किसी ना किसी को तो देखेगा, यार इन्होंने ऐसा किया, मैं इस चीज को एक बार ट्राई करके देखता हूं। बेड़ा गर्क तो इन लोगों ने किया। इन लोगों के ऊपर हम इन लोगों को भगवान बनाकर बैठ गए। इन लोगों को हमने खुदा मान लिया कि यार यही लोग सब कुछ हैं। इनके ग्लैमर के पीछे हमारा यूथ पागल हो गया, उन लोगों को फॉलो करने के पीछे यूथ आज अपने आप को बर्बाद कर रहा है। तो आज का युवा नशा कैसे छोड़ सकता है, उसको लेकर थोड़ा बताइए। देखो, डिमांड और सप्लाई की सबसे बड़ी एक जो चेन है, पुलिस विभाग भी इसके ऊपर काम कर रहा है। डिमांड सप्लाई बढ़ क्यों रही है? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। और डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सप्लाई आ रही है। जो सप्लाई करने वालों के लिए जब डिमांड की कमी होगी, सप्लायर कौन है? बेखौफ आदमी, जिसको कोई डर नहीं है, जिसने अपनी पूरी सेटिंग बैठाई है पूरे हर जगह। और मैं ये बोलता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश के लोग अगर खाकी को गाली देते हैं तो खाकी के साथ खादी भी तो है जी। अगर खाकी वर्दी है तो सफेद कुर्ता पजामा भी तो है जी। बिल्कुल। अगर संदीप शाह जैसे, गुरमीत जैसे, अगर ऐसे इतने बड़े तस्कर जो कलकत्ता में बैठकर जो नेटवर्क हिमाचल प्रदेश में 425 लोगों का नेटवर्क चला रहे हैं, उन लोगों के ऊपर शय किसकी है? अगर उनके ऊपर किसी बड़े नेता का, बड़े कुर्ते पजामे वाले का हाथ है, तभी कोई हिम्मत कर सकता है अंकिता। अदरवाइज इसकी हिम्मत नहीं है कि कलकत्ता में बैठकर, इतनी दूर बैठकर हिमाचल प्रदेश को बर्बाद करने की वो साजिश यहाँ पर रचे, हिमाचल प्रदेश को डुबाने की नई नई तरकीबें यहाँ पर करे। देश के बहुत सारे नेताओं के नाम आए मीडिया के माध्यम से, हमने देखा है। तो ये वो ताकतें हैं जो इस हिमाचल प्रदेश को, आगे तो व्हाइट कॉलर है लेकिन अंदर से पूरे के पूरे काले हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी लोगों को जागरूक होना चाहिए। मीडिया को, लोगों को, जनता को ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए जो इस चीज में। और मैं तो पुलिस प्रशासन से, सरकार से एक बात और मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जो नशे के तस्कर है, अगर इनको कोई बचाना है आपके पास है, उसके ऊपर भी सेम मुकदमा डालिए। अगर इनको कोई शेल्टर देने का प्रयास करे तो उसके ऊपर भी सेम धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग, अगर एनकाउंटर में एक आदमी मारा जा रहा है ना अंकिता, एक ही तो मारा जाएगा, हजारों की जिंदगी तो बचेगी जी। इसलिए हिमाचल प्रदेश की सरकार को, पुलिस को, अगर वो कानून ला रहे हैं तो मेरा प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री साहब, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अगर आप एक नशे के खिलाफ आपकी सरकार मुहिम चला रही है
और नशे के लिए आप एक नया कानून लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज मेरा निवेदन है, पूरे प्रदेश की जनता का निवेदन है कि एनकाउंटर का प्रावधान उसमें जरूर रखिए और मौत का, डेथ पेनल्टी का प्रावधान सख्ती के साथ उसमें जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि जब तक इनको मौत का डर नहीं होगा तब तक ये प्रदेश बर्बाद होता चला जाएगा। हमारे बच्चों की जिंदगियों को ये नशाखोर ये निगलते चले जाए जी। और साथ ही साथ देखिए, अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, युवा पीढ़ी के लिए आपका कोई संदेश? पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हमारे युवा हैं, खासकर जो खिलाड़ी हैं, जो ये बोलते हैं खेलेगा हिमाचल तो बढ़ेगा हिमाचल, स्वस्थ रहेगा हिमाचल, जो ये कहने वाले जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हैं, आप लोगों से भी नम्र निवेदन है, अगर आप खेलते हैं तो युवा पीढ़ी को आपको बाहर निकलकर आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। नशे के खिलाफ आपको बाहर सड़कों के ऊपर उतरकर आपको मुहिम चलानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ा अहम रोल है। इस हिमाचल प्रदेश के युवा से मैं कहना चाहता हूं कि आपको इस नशे से बचने के लिए आपको अब खुद जागरूक होना पड़ेगा, आपके परिवारजनों को जागरूक होना पड़ेगा। और माँ बाप से मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को पूरी की पूरी शिक्षा देता हूं, मैं आप परिवारजनों से कहना चाहता हूं, आप फ्रेंकली अपने बच्चों को इस नशे के जितने भी इसके नेगेटिव वो हैं, आप अपने बच्चों को इसके बारे में अवेयर कीजिए, बताइए, फ्रेंडली नेचर में बताइए कि नशे का क्या इसका अंत है। अगर नशा हम लोग लेते हैं तो मौत हम लोगों को कैसे निकलती है। जब तक हम अपने घर में अपने बच्चों को अवेयर नहीं करेंगे तो बाहर जाकर अगर हमारे बच्चे शिक्षा लेने लगेंगे तो वो शिक्षा वो मौत की तरफ भी जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुमित जी, नेशन स्पीक्स के साथ बातचीत करने के लिए, और आप भी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।